हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उस लास्ट टॉपिक का नाम है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है। अब तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, इस पूरे चैप्टर के अंदर पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी कि भाई मैं आप लोगों को आज इस चैप्टर का एक लास्ट वीडियो है ये वाला। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं एक बार आप लोगों को ना इस चैप्टर का एक बार सम अप और रिवीजन भी करा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उनको हमने क्या नाम दिया था, मैक्रो न्यूट्रिएंट नाम दिया था। फिर मैंने कहा था कुछ जो होते हैं, मैक्रो का एग्जाम्पल आप लोगों को याद है, आप भूले तो नहीं है ना। कार्बन हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब कैसे हैं, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। इनको हम मैक्रो क्यों कहते हैं, जस्ट रिवाइज इट। हाँ, इनको हम मैक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनका काम क्या होता है, बेसिकली एक पूरी सेल स्ट्रक्चर को बनाना, यानी कि कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर को बनाने का काम जो होता है वो इन मैक्रो एलिमेंट्स का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि जो तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, क्या, प्रोटीन, लिपिड और फैट, इन तीनों के बनने के लिए इसके साथ साथ एक और मेजर कंपोनेंट होता है जो लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम डीएनए बोल रहे हैं। तो इन चारों चीजों के बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सल्फर चाहिए। ठीक है, और ये सब चीजें हमको चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको हमने मैक्रो एलिमेंट्स नाम दिया था। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द जो एलिमेंट हो गया, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, या बोरोन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट का काम क्या होता है, ये एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट होता है बहुत बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है इनका। क्योंकि अगर ये एक्सेस में हमको मिलेंगे तो ये हमारे प्लांट के बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट को कॉज करेंगे, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था यहाँ पे आप लोगों को कि अगर हमें स्टडी करनी है, अगर हमें पढ़ना है कि प्लांट जो होते हैं वो किस किस तरीके से उनके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, किस किस तरीके से उनके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग ये बताएंगे प्लांट को पढ़ने के लिए जो मेन तरीका जो होता है या उसके बारे में स्टडी करने के लिए, या तो हम सैंड कल्चर करते हैं, याद है ना, या फिर इसको हम एक सॉइल सोल्यूशन के अंदर डालते हैं जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट डालते हैं, जिसको हमने हाइड्रोपोनिक्स कहा था, याद है ये चीज। तो हाइड्रोपोनिक्स और सैंड कल्चर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स, जो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, जिनके बारे में हम प्लांट की डेफिशिएंसी के बारे में या फिर कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरी और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर है और उसी डेफिशिएंसी से प्लांट को कोई डिजीज हो गई है, मान लो कि जो लीफ में कोई डिजीज हो गई या शूट में कोई डिजीज हो गई, तो वो डिजीज जब तक वो लीफ अलाइव है, जिंदा है, तब तक तो वो उसमें रहेगी, तो वो एकदम से रिवर्ट बैक नहीं हो सकती, वो फिर से वापस नहीं हो सकती, रिवर्ट बैक नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो चीज है, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और वो क्या क्या उनकी, हम जब भी हम एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे तो उनका सोर्स बताएंगे कि उनका सोर्स क्या होता है, चाहे वो ओर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फिक्सेशन फॉर्म में हो। तो पहले आप लोग क्या बताओगे कि उनका सोर्स क्या होता है, दूसरा उनके फंक्शन क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के बारे में आप बताओगे तो फर्स्ट चीज आप बताओगे सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, और तीसरी चीज आप लोग क्या बताओगे, तीसरी चीज के बारे में आप लोग फाइनल बताओगे कि अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर उसकी कमी हो जाए तो कौन कौन सी यहाँ पे डिजीज हो सकती हैं। ओके, अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि
अगर किसी भी केस में यहाँ पे अगर डेफिशिएंसी हो रही है प्लांट के अंदर, तो किस तरह से हम न्यूट्रिशन को और ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो चीजें समझ में आई होंगी। आज हम बात करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मिनरल एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो एक ऐसा प्रभाव डाल रहा है या एक ऐसा इफेक्ट डाल रहा है जिससे उसकी ग्रोथ में कमी हो रही है प्लांट की, या कोई पर्टिकुलरली रिएक्शन के अंदर उसमें नहीं हो पा रही है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, चाहे वो केल्विन साइकिल हो, या फिर इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि सॉइल के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, या फिर उसका ऑस्मोसिस चेंज हो गया है। तो अगर इस तरह का इफेक्ट आ रहा है तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, जो बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट डालता है कहाँ पे, प्लांट की मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, जो सीधे सीधे कहाँ पे इफेक्ट डालता है, प्लांट की मेटाबॉलिज्म पे डालता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे प्लांट को चीजें किसमें चाहिए, पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि मिलियंस का भी एक छोटा सा पार्ट, इतना कम अमाउंट चाहिए होता है यहाँ प्लांट्स को उन चीजों का। अब इमेजिन कीजिए कि अगर मान लो, चलो मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ कि अगर सोडियम या पोटेशियम के बारे में बात की जाए, ठीक है, एसेंशियल है, ठीक है, लेकिन मान लिया कि भाई ये एसेंशियल है, ठीक है, बहुत जरूरी है, ये चाहिए प्लांट को, लेकिन अगर एक लिमिट तक इनका जो अमाउंट है वो तब तक तो प्लांट उसको झेल लेगा, लेकिन अगर उस लिमिट के बाद में ये और दिए जाए प्लांट को तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो ऑस्मोसिस प्रेशर है, ठीक है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और प्लांट सेल्स जो है उसके ब्रस्ट होने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अगर ये सॉइल के अंदर है तो इनकी वजह से कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी सॉइल के अंदर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आयन एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे इसकी वजह से कैल्शियम जो है उसकी भी क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इनकी डेफिशिएंट मतलब इनकी अधिकता की वजह से, यानी कि अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि इसमें एक वाइसा वर्सा इफेक्ट भी होता है कि अगर एक एलिमेंट जो है उसका नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो दूसरा एलिमेंट जो है उसका जो नंबर है वो कम होता जाएगा। तो प्लांट एक तरफ से तो बहुत सारे एलिमेंट ले रहा है जो ये वाले हैं जो अधिकता में है, और एक तरफ जो है वो प्लांट जो और भी एसेंशियल प्लांट है, सॉरी और भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लिए मस्ट है या रिक्वायर्ड है, वो उनको ले नहीं पा रहा है। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि कुछ एलिमेंट जो है, जैसे कि ये वाले एलिमेंट की बात करें तो कैल्शियम के साथ साथ यहाँ पे कॉपर और जिंक, इनकी भी एब्जॉर्प्शन को ये अफेक्ट करते हैं, यानी कि दूसरे को भी ये क्या नहीं होने देंगे, एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे सॉल्ट जब इसके अंदर हो जाएंगे, मान लो सॉइल के अंदर ही हो गए, तो सॉइल के अंदर यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे इसकी एल्केलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि सॉइल की क्षारीयता बढ़ जाएगी। और अगर हमारी जो प्लांट है या फिर अगर जो हमारा प्लांट है जिसको भी आगे हम ग्रो करने वाले हैं, तो वो अगर एक न्यूट्रल पीएच पे ग्रो होता है और सॉइल की पीएच कैसी हो गई है, क्षारीय हो गई है, तो क्या होगा, वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब प्लांट जो है वो आगे जा ही नहीं पाएगा, यानी कि उसकी पीएच की वजह से वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पाएगा, वो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताती हूँ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से। चलिए आगे हम लोग बात करें अगर इसके अंदर कि इनकी वजह से अगर कोई एल्कलिटी ज्यादा हो गई है या एसिडिटी सॉइल की ज्यादा हो गई है या कोई भी और रीजन हो गया है,
इनकी वजह से कई बार प्लांट के अंदर और भी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि क्लोरोसिस हो सकता है। क्लोरोसिस का मैंने आप लोगों को बताया था कि यानी कि जो क्लोरोफिल है वो नहीं बन पाएगा। लीफ बर्निंग हो सकती है, लीफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, खराब हो सकती है, या बहुत जल्दी से लीफ अगर जल जाए ये सिम्टम आ सकता है, या फिर ग्रोथ पे अफेक्ट आ सकता है, या फिर अगर हम लोग बात करें कि विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब होता है कि जो पत्ती है वो मुरझा जाए। ठीक है, आप सब कुछ दे रहे हो, आप खाद दे रहे हो, आप पानी दे रहे हो, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि पत्ती क्यों मुरझा रही है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक और कि कई बार ऐसा होता है ओवरऑल कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट्स होते हैं ये रिमूव कर देते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम लोग बात करें कि जब विंटर्स होती हैं तो ऐसा होता है कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स हैं वो विंटर्स में क्या होते जाते हैं? रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेम्परेट रीजन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स के अंदर अगर मैं बात कर रही हूँ जिंक की, कॉपर की, कोबाल्ट की, तो ये वन ऑफ द सम हैवी मेटल्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका एक लिमिट जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जिंक जो हो गया ये एक ऐसा है जो प्लांट के बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शन के लिए यहाँ पे काम में आता है। चलिए, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जो मिनरल अमाउंट जो होता है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके अलावा ये जो कुछ और जो हैवी मेटल्स होते हैं, यानी कि ये जो मैंने यहाँ मेटल्स देखे हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ और हैवी मेटल जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि और वो मिनरल की फॉर्म में वहां पे है, तो वहां पे प्लांट की ग्रोथ जो है वो जनरली नहीं हो पाती है। जैसे कि आपका Hg हो गया, Ag हो गया, यानी कि आपका लेड, सॉरी, जो आपका मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर जो लेड हो गया, आर्सेनिक तो था टॉक्सिक इफेक्ट डालते ही डालता है। तो इस तरह के अगर हैवी मेटल्स वहां पे प्रेजेंट हैं तो वहां पे प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे प्लांट की सेल्स के अंदर और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को ये हिंडर करेंगे, उसको अफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है इस चीज को समझो कि ये जो हैवी रेडिकल्स होते, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये सेल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब आप जानते हो, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर टूटी तो इन दोनों के पास क्या है, एक में अपने एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। आप लोगों को पता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दो उसमें जो एलिमेंट आपस में साथ में जुड़े हुए होते हैं ताकि वो एक स्टेबल फॉर्म में रह सके, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या ऑक्सीजन हो गया। एनी हाउ इनके बीच में अगर एक ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएंगे, तो ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। और ये क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स कि सेल की मेम्ब्रेन के साथ में, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन के साथ में, सेल के डीएनए के साथ में, या सेल के प्रोटीन के साथ में क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, उनके साथ में ये जुड़ जाते हैं, और उनके साथ में जुड़ने की वजह से उनका क्या कर देते हैं, उनको डीनेचर कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसे ही अगर वो लिपिड के साथ में जुड़ रहे हैं तो वो लिपिड को भी तोड़ देते हैं, उसके अंदर उसका परऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसको हम आगे जाके लिपिड परऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, लिपिड परऑक्सीडेशन। अब ये चीज पता है एनिमल्स में भी होती है। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वो उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। तो एक ऐसा बंदा जो कि स्मोकिंग करता है उसकी एज आप देखिएगा, उसकी एज उसकी एक्चुअल एज से ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इतने फ्री रेडिकल्स हैं जो उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो लिपिड को साथ बाइंड हो जाते हैं। लिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, लिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है,
और बहुत सारे पार्ट में लिपिड प्रेजेंट होता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस प्रोसेस को लिपिड परऑक्सीडेशन कहते हैं। और इस लिपिड परऑक्सीडेशन की वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेल हो रही है, जो कोशिका है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब इस चीज का इलाज क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका इलाज भी बताती हूँ। ओके, अब इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज एक ही है, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। साइंटिस्ट लोग कुछ ऐसे प्लांट्स डेवलप करना चाहते हैं कि पहली बात देखो, ये टॉक्सिसिटी जो है वो ओवरऑल पूरे अर्थ में फैल रही है। तो एक यहाँ पे टर्म आती है, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। बायोरेमिडिएशन का मतलब होता है कि जहाँ पे अगर कोई हैवी पार्टिकल्स हैं या हैवी एलिमेंट्स हैं, उन हैवी एलिमेंट्स को रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा या प्लांट के द्वारा उनको रिमूव किया जा रहा है, तो वो प्रोसेस बायोरेमिडिएशन कहलाता है। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि प्लांट इस तरह, जैसे कि मान लो लेड हो गया या मरकरी हो गया, तो इसको वो क्या करेंगे, वो रिमूव कर देंगे और अपनी एक वैक्यूल में, वैक्यूल का मतलब क्या हो गया, रिक्तिका के अंदर वो इसको स्टोर करके रख लेंगे, ताकि वो उसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उसमें वो इफेक्ट ना डाले, उसको वो हिंडर ना करे। और इस तरह से वो सॉइल को भी क्लीन कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट साइंटिस्ट आजकल डेवलप कर रहे हैं, इससे बहुत काम चल रहा है। अगर आप किसी अच्छी लेबोरेटरी के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो आपको वहां पता चलेगा, एनवायरमेंटल साइंस की लाइब्रेरी के अंदर, सॉरी लेबोरेटरी के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे प्लांट साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इतने हैवी मेटल्स को सॉइल से रिमूव कर रहे हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, बायोरेमिडिएशन कहलाता है। क्लियर है ये चीज? और इस तरह से टॉक्सिक एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव आउट कर सकते हैं। सो एक्सेसिव ऑफ सॉल्ट नुकसान करते हैं, एक्सेसिव ऑफ मिनरल्स नुकसान करते हैं। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है, फिनिश होता है ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अपने कल के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।